हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका मोबाइल शोरूम है और आप उसकी अकाउंटिंग को करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शन को यस कराना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है शो मोर फीचर्स, इसको हम करा देंगे यस। यस कराने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इनेबल बैचेस, इस ऑप्शन को आपको यस करा देना है। जो हमने पहले से यस करा रखा है इसलिए यहाँ पर यस शो करा रहा है। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन यस कराना है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, इस ऑप्शन को भी आपको यस करा देना है। इस ऑप्शन को यस कराने के बाद में आपका जो भी स्टेट है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हमें दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, इसमें हमें दिखा रहा है रेगुलर और कंपोजिशन। आप जिस भी स्कीम में आपका रजिस्ट्रेशन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम ले लेते हैं रेगुलर और यहाँ पर हमें क्या करना है, GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर GSTIN नंबर हमें टाइप कर देना है और यहाँ पर हम इसको करा लेंगे सेव। तो इन ऑप्शन को आपको यस कराना है। तो यहाँ पर हमें इन ऑप्शन को यस करा देना और इसको कंट्रोल A से सेव करा लेंगे और इसको भी हम सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद में हमने यहाँ पर अपने ऑप्शन को यस करा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उन पार्टी के लेज़र बनाना है जिससे हम माल को खरीदने वाले हैं और उन कस्टमर के लेज़र बनाना है जिनको हम माल बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें उन लेज़र को बनाना होगा। इसी के साथ हमें कुछ स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम भी बनाने होंगे। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं, लेज़र को बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट पर आना है और उसके बाद में आना है यहाँ पर लेज़र में। यहाँ से आप लेज़र को बना सकते हैं और जैसा कि हम आपको बता दें कि लेज़र हमने ऑलरेडी बना रखे, हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अल्टर में और उसके बाद में आते हैं लेज़र में। यहाँ पर हमने एक पहला लेज़र बनाया है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसको हमने संडी क्रेडिटर में रखा है और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखा है। उसके बाद में इंटेंट प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर आना है और आपको इनका स्टेट सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि हमने इनका स्टेट सिलेक्ट किया है पंजाब और पंजाब का रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हुए इसको यहाँ पर सेव कर दिया है और रजिस्ट्रेशन टाइप में हमने यहाँ पर लिया है रेगुलर। तो इस तरीके से हमने एक लेज़र को बनाया है जिस पार्टी से माल को खरीदेंगे। एक लेज़र हमने बनाया संडी डेप्टर का, हम आपको दिखा देते हैं मोहन, और मोहन को हमने लिया है संडी डेप्टर्स में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमने यस रखा है और इंटेंट प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। ये हमारी लोकल पार्टी है और ये हमारे उत्तर प्रदेश की पार्टी है, इसको हम माल बेचने वाले हैं। और यहाँ पर आते हुए इसका रजिस्ट्रेशन टाइप भी रेगुलर है और इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हुए हमने इसको भी सेव करा लिया। तो एक हमने संडी क्रेडिटर का लेज़र बना लिया है और एक हमने संडी डेप्टर्स का लेज़र बना लिया है। इसी तरीके से हमें टैक्स से रिलेटेड लेज़र भी बनाना होंगे जैसे CGST, HGST और IGST। तो यहाँ पर हमने IGST का लेज़र बना रखा है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जब आप लेज़र बनाएंगे तो आप क्रिएट पर जाकर लेज़र को बना सकते हैं और ये लेज़र हमने बना रखे हैं इसलिए आपको दिखा देते हैं। नेम में हमें टाइप करना है IGST, अंडर में हमें टाइप करना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस, यानी इसका जो ग्रुप रहेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस रहने वाला है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हमने GST लिया है और इसी तरीके से टैक्स टाइप में यहाँ पर हमें शो करा रहा है सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट। यहाँ पर हमारी IGST है तो हमने इंटीग्रेटेड टैक्स लेते हुए इसको भी सेव कर लिया है। इसी तरीके से एक लेज़र हमने बनाया HGST का, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं HGST अंडर ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस, यहाँ पर GST और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स लेते हुए इसको भी हमने सेव कर लिया। इसी तरीके से हमने एक लेज़र बनाया CGST का, तो यहाँ पर CGST अंडर ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेसेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स लेते हुए इसको भी हमने सेव कर लिया है। तो इस तरीके से आपको ये कॉमन लेज़र बना लेने हैं। लेज़र बनाने के बाद में कुछ आपको परचेज़ और सेल्स के भी लेज़र बनाने होंगे, तो हम आपको दिखा देते हैं जो हमने लेज़र बनाए हैं परचेज़ के। तो यहाँ पर हमने बनाया पहला लेज़र परचेज़ अकाउंट का और अंडर ग्रुप में इसको रखा है परचेज़ अकाउंट। यहाँ पर आते हुए इस GST एप्लीकेबल, इसको हमने एप्लीकेबल रखा है। सेटल्टर GST डिटेल्स को नो रखा है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लिया है। अगर आप सर्विस परचेज़ या सेल्स करने वाले हैं तो आप सर्विस भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम गुड्स को परचेस करेंगे, तो यहाँ पर गुड्स लेते हुए सेव कर लेंगे। इसी तरीके से एक लेज़र हमने बनाया है सेल्स का, तो यहाँ पर सेल्स लेज़र को लिया है, सेल्स अकाउंट में रखा है और यहाँ पर आते हुए इस GST एप्लीकेबल रखा है। सेटल्टर GST डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए सेव कर लिया है। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉमन लेज़र बना लिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको आइटम को कैसे बनाना है।
तो आपको आइटम बनाने के लिए क्रिएट पर आना है और यहाँ पर आप स्टॉक आइटम में आएंगे, यहाँ से आइटम को बना सकते हैं। तो आइटम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बना रखी है, हम आपको दिखा देते हैं। इसी तरीके से अल्टर पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम में। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो हमने स्टॉक ग्रुप बनाए थे। तो यहाँ पर हम आते हैं स्टॉक ग्रुप और यहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया है वीवो कंपनी का। तो यहाँ पर हमने ग्रुप में क्या लिया है, नेम में वीवो और अंडर में प्राइमरी लिया है और शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम वी एडेड को हमने यहाँ पर नो रखते हुए इसको भी सेव कर लिया है। तो एक ग्रुप हमने बनाया। इसी तरीके से हम एक ग्रुप आपको और दिखा देते हैं। क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पर हम सीधे ही बना लेते हैं एमआई कंपनी डाल देते हैं और इसको हम करा लेते हैं सेव। एक हमने ग्रुप और बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पर आइटम हमने बना रखे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक आइटम बनाया है वीवो V21। अंडर ग्रुप में क्या सिलेक्ट किया है, वीवो कंपनी, यानी ये वीवो कंपनी का है। यूनिट इसकी पीसेस रखी है और तो एडिशनल डिटेल्स में आपको एक ऑप्शन शो करा रहा है मेंटेन इन बैचेज, इसको हम करा देंगे यस कराने के बाद में ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को अभी नो रखना है और यहाँ पर इस GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को हमें यस कराना है और यहाँ पर आते हुए हमें ऑन वैल्यू लेना और टैक्सेबल लेते हुए 18% के हिसाब से हमने यहाँ पर टैक्स फिल कर दिया है। इसी तरीके से टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको करा लेंगे सेव। एक हमने आइटम बनाया वीवो V22, किस कंपनी का है, वीवो का, यूनिट पीसेस है, मेंटेन इन बैचेस को हमें करा देना यस और यहाँ पर यस कराने के बाद में GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस कराते हुए यहाँ पर भी 18% के हिसाब से टैक्स फिल आउट कर दिया है। एक हमने आइटम बनाया वीवो V23, इसी तरीके से वीवो कंपनी का, यूनिट पीसेस है और मेंटेन इन बैचेस को यस करा देंगे और यहाँ पर भी आते हुए इस GST एप्लीकेबल यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर 18% के हिसाब से इस पर भी टैक्स अप्लाई कर देंगे गुड्स लेते हुए। ये हमने आइटम बना रखे थे। अब हम आपको एक आइटम क्रिएट करना भी बता देते हैं। तो आइटम को बनाने के लिए क्रिएट पर आना है और यहाँ पर आना है स्टॉक आइटम में। यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं पोको, यहाँ पर टाइप कर देते हैं X6 और यहाँ पर टाइप कर देते हैं न्यू लेने के बाद में ये किस कंपनी का है, MI कंपनी का है। यूनिट इसकी क्या है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगी पीसेस, मेंटेन इन बैचेस को यस करा देंगे और यहाँ पर GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस करा देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है और यहाँ पर ले लेना है टैक्सेबल और यहाँ पर टैक्स लगा देना है 18%। और भी हमें ऑप्शन को यस कराने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना और यहाँ पर अलाउ HSN चेक डिटेल को यस करा देना है और यहाँ पर आते हुए शो ऑल GST टैक्स टाइप को भी यस करा देना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और HSN कोड वगैरह भी आप अपने आइटम का डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम HSN कोड डालने वाले नहीं हैं और HSN कोड जो होता है वो 4 अंक या 6 अंक का होता है, तो ज़्यादातर हम लोग 4 अंक ही टाइप करते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल लेते हुए और यहाँ पर हम ले लेते हैं 18% के हिसाब से टैक्स और गुड्स लेते हुए इसको कर लेते हैं सेव। तो ये भी हमने आइटम बना लिया है। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कि कैसे हमें लेज़र को बनाना है और कैसे हमें स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम को बनाना है। अब हमें क्या करना है, परचेज और सेल्स की एंट्री को पास करना होगा। तो एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर जैसा कि पेमेंट वाउचर ओपन है और जैसा कि अभी हम माल को खरीदेंगे और हमें क्या करना है, परचेज वाउचर में एंट्री को पास करना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट को चेंज करना है। तो डेट को चेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 शॉर्टकट का यूज़ करना और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024 लेने के बाद में यहाँ पर डेट आ गई है 1 अप्रैल 2024। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना, हम यहाँ पर डाल देते हैं 01, डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024। अब पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिससे माल को खरीदने वाले हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर नीचे आएंगे और किसी भी ऑप्शन को यस नो नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम में आइटम को सिलेक्ट करना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर एक आइटम को कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं वीवो V21 और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करना और किस गोडाउन में माल को खरीदने वाले हैं उस गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 गोडाउन है, हरदोई, मेन लोकेशन शाहबाद। तो यहाँ पर हरदोई को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी बैच नंबर, यहाँ पर बैच नंबर हमें टाइप करना होगा। तो आप इसका न्यू नंबर पर जाकर इसका बैच नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं वीवो और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 111। तो ये जो बैच नंबर होता है, हम आपको बता दें बैच नंबर का यूज़ क्या होता है। तो बैच नंबर का यूज़ होता है हमारे आइटम की पहचान करने के लिए। इसी तरीके से जब हम मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें एक यूनिक IMEI नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है ये मोबाइल नंबर एक IMEI नंबर जो होता है वो यूनिक नंबर होता है और इस यूनिक नंबर से ही हमारे जो भी आइटम हम खरीदेंगे या बेचेंगे उसकी पहचान होती है। तो आपको याद रखना है कि मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में IMEI नंबर का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको याद रखना है कि IMEI नंबर आपको ज़रूर डालना है। हम आपको अभी बता देते हैं, बैच नंबर ही हमने टाइप किया और यहाँ पर ले लेते हैं उसकी क्वांटिटी।
क्वांटिटी लेने के बाद में यहाँ पर रेट आ गया और आप इसको रेट को चाहें चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि हम 10,000 रुपये से ये खरीदेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000। 10,000 लेने के बाद में पर पीस के हिसाब से आ जाएगा। नीचे आएंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं पोको X6 न्यू नॉट अप्लीकेबल। किस गोडाउन में खरीदने वाले हैं? हरदोई गोडाउन में। यहाँ पर न्यू नंबर पे जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इसी तरीके से पोको और इसका बैच नंबर टाइप कर देते हैं इस टाइप से। इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 100 पीस और यहाँ पर इसका रेट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 12,000 में हमने खरीदा है। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में एक आइटम और सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं Vivo V22। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे, हरदोई गोडाउन। यहाँ पर प्राइमरी बैच नंबर पहले से ही एक डिवाइस नंबर पड़ा हुआ, तो यहाँ पर अगर आप चाहें न्यू नंबर पर जाकर नया भी न्यू नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे डाल देते हैं Vivo और यहाँ पर 333 इस तरीके से डाल दिया है। क्वांटिटी ले लेते हैं 50 और इसका रेट ले लेते हैं 16,000। नीचे आएंगे तो इंटर स्टेट पार्टी है, तो यहाँ पर IGST का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम IGST को लगा देंगे। IGST लगाने के बाद में यहाँ पर आते हैं प्रोवाइड GST ईबे बिल डिटेल्स को नो रखना है और इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। एंट्री को सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है, तो पहले हमें इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर हमें आना है डे बुक में और डे बुक में आने के बाद में यहाँ पर जो परचेज की एंट्री है सबसे लास्ट वाली उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने माल को खरीद लिया, ये एंट्री हमारी आ गई है। यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है 35,40,000 वो टोटल आ गया है। इसी तरीके से हम स्टॉक समरी से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, तो हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में आने के बाद में यहाँ पर हमें सारे ग्रुप शो करा देंगे और जो अभी हमने खरीदा है वो यहाँ पर 2 फ़ोन खरीदे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कंपनी के फ़ोन खरीदे हैं, एक खरीदा है Vivo कंपनी का, तो यहाँ पर 2 हमने पीसेस खरीदे हैं Vivo V21, Vivo V22। इसी तरीके से यहाँ पर MI कंपनी का जो हमने फ़ोन खरीदा है पोको X6 न्यू, इसकी क्वांटिटी है 100 और इसी तरीके से इसका जो रेट है वो है 12,000 और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर शो करा रहा है 12 लाख। तो 12 लाख शो कराने के बाद में यहाँ पर जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें शो कराएगा इनवर्ट क्वांटिटी। तो आपको इस इनवर्ट क्वांटिटी को समझना है। तो यहाँ पर जो हमने अप्रैल में माल खरीदा है वो यहाँ पर खरीदा है 100 पीस और इसका रेट था, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो करा रहा है। इसी तरीके से हमें इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस शो करा रहा है, इसको अब हमें समझना है। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि इनवर्ड में जो भी हम माल को खरीदते हैं वो यहाँ पर इनवर्ड में शो कराएगा, आउटवर्ड में हमें वो शो कराएगा जो माल हम बेचते हैं और क्लोजिंग बैलेंस वो होता है जो हमारा जितना भी आइटम बचा हुआ रखा है। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अभी 100 पीस है क्योंकि हमने एक भी पीस अभी नहीं बेचा है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आपको माल को बेचना है। तो अभी हमें इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आपको IMEI नंबर को कैसे टाइप करना है। तो हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में और यहाँ पर उसी एंट्री को कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में F12 बटन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आते हुए एक ऑप्शन हमें यस कराना है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको करा देंगे यस और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद में अब हम दोबारा से आते हैं इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर। जब यहाँ पर आएंगे तो हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। यहाँ पर आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं IMEI और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं नंबर है वो। तो आपको याद रखना है जो आपका IMEI नंबर होता है वो 15 डिजिट या 16 डिजिट का होता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम ऐसे ही टाइप कर देते हैं इस तरीके से। हम नीचे आएंगे, इसका IMEI नंबर हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये पढ़कर आ गया। यहाँ पर आएंगे IMEI नंबर, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इस तरीके से। हमने ये टाइप कर दिया ऐसे ही। यहाँ पर हम आ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, इसी तरीके से इसका भी IMEI नंबर पड़ गया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी IMEI नंबर को टाइप करेंगे IMEI और यहाँ पर नंबर हम टाइप कर देते हैं इस तरीके से। नंबर हमने टाइप कर दिया है। ज़्यादातर क्या होता है बारकोड रीडर होता है और वहाँ से IMEI नंबर को लोग ट्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी इसको इसी तरीके से कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो ये IMEI नंबर भी पढ़कर आ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको सेल्स की एंट्री को कैसे पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किस पार्टी को माल को बेचना है। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए आते हैं नीचे आने के बाद में सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। क्या आइटम सेल आउट करने वाले हैं, यहाँ पर हम सेल आउट करने वाले हैं पोको X6 न्यू और यहाँ पर इसका IMEI नंबर हमें टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं IMEI नंबर और इस तरीके से इसे ही नंबर जो है वो टाइप कर दिया। यहाँ पर आएंगे और इसकी क्वांटिटी अब हमें लेना है। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। हरदोई गोडाउन में 100 पीस रखा है। यहाँ पर इसका ये बैच नंबर है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। कितना पीस बेचने वाले हैं, मान लेते हैं 10। रेट हम लगाने वाले हैं इसका 13,000। 13,000 लगाने के बाद में नीचे आएंगे पर पीस के हिसाब से
और यहाँ पर अब इसका IMEI नंबर पढ़कर आ रहा है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में हम CGST और SGST को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर SGST टाइप कर दी, यहाँ पर हम CGST को टाइप कर देते हैं। तो इस तरीके से लोकल पार्टी थी और इसको हमने माल बेच दिया है। अब हम इसको प्रोवाइड GST बिल डिटेल्स को नो लेते हुए इसको करा लेंगे सेव कराने के बाद में अब हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो अभी हमें यहीं से एंट्री को वापस लाना है। तो अपने कीबोर्ड से पेजअप की का यूज़ करना है और यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट को निकालने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो कराएंगे, प्रिंट, प्रीव्यू, कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस कर देंगे, प्रिंट निकल आएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है प्रीव्यू, तो हम प्रीव्यू पर जाएंगे। प्रीव्यू पर जाने के बाद में हमें अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है या जूम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये हमारी कंपनी है मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट वगैरह शो करा रहा है कोड। यहाँ पर हमारी कंपनी का लोगो है। किस पार्टी को माल बेचा है? मोहन है। और हमारी जो पार्टी है वो हमारी है उत्तर प्रदेश की, शाहबाद हरदोई की। यहाँ पर आएंगे तो पोको X6 न्यू आ रहा है और यहाँ पर बैच नंबर भी आ रहा है और IMEI नंबर भी आ रहा है। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी आ रही है और CGST SGST लगाते हुए टोटल अमाउंट भी आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि आप जब भी माल बेचेंगे आपको IMEI नंबर का यूज़ ज़रूर करना है। इससे ही हमारे IMEI नंबर के द्वारा ही हमारे आइटम की पहचान होती है। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कैसे हमें परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है और कैसे हमें इसके प्रिंट आउट को निकालना है। तो अभी हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। और अब हम आपको स्टॉक समरी से भी इसकी रिपोर्ट को दिखा देते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे स्टॉक समरी में, उसके बाद में हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर MI पर। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या शो करा रहा है? क्वांटिटी शो करा रहा है 90 पीस। और यहाँ पर इसी तरीके से इंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या शो करा रहा है? अप्रैल में हमने क्या किया था? 100 पीस खरीदा था इनवर्ड में, 10 पीस आउटवर्ड में हमने सेल आउट किया है और अभी जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो 90 पीस बचा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी रिपोर्ट को देख सकते हैं स्टॉक समरी के माध्यम से। तो अभी हमें क्या करना है? इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। और अब हम आपको बताएंगे कि आपको अगर कैश में सेल आउट करना है तो आप कैसे सेल आउट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है। हमें क्या करना है? कैश में सेल आउट करना है। तो यहाँ पर हम कैश लेंगे। कैश लेने के बाद में अब हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें मेलिंग नेम में उस पार्टी का नाम डाल देना है जिसे हम माल बेचने वाले हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारी पार्टी का नाम, यहाँ पर ले लेते हैं सोहन। सोहन लेने के बाद में इनका एड्रेस ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ले लिया शाहबाद, यहाँ पर ले लिया हमने हरदोई। हरदोई लेने के बाद में नीचे आएंगे, उत्तर प्रदेश की पार्टी है इंडिया, और यहाँ पर हम ले लेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर लेने के बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश, नीचे आएंगे सेल्स लेदर को सिलेक्ट करेंगे, इस पे बटन को प्रेस करेंगे, एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर Vivo V21। यहाँ पर IMEI नंबर को टाइप करेंगे, IMEI यहाँ पर नंबर इस तरीके से टाइप कर दिया, इंटर प्रेस करेंगे। इसकी यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, किस गोडाउन में रखा है? हरदोई गोडाउन में 136 पीस है। यहाँ पर बैच नंबर का यूज़ करेंगे, Vivo 11 का जो यूज़ किया था। यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं 1 पीस और रेट इसका ले लेते हैं 20,000 में खरीदा था तो मान लेते हैं 22,000 में बेचने वाले हैं। 22,000 लेने के बाद में नीचे आएंगे, कस्टमर है नॉर्मल हमारा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? लोकल पार्टी है तो यहाँ पर CGST टाइप करेंगे और यहाँ पर हम SGST को टाइप कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने कैश में सेल आउट कर दिया। तो जब भी आप अपनी पार्टी को माल बेचेंगे कैश में सेल आउट करेंगे। इसको हम सेव करा लेंगे। इसका प्रिंट आउट निकालना है तो पहले क्या करना है? यहाँ पर आना है डे बुक में, यहाँ पर आएंगे सेल्स में, यहाँ पर कंट्रोल के साथ P और यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना है तो डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू पर जाएंगे और यहाँ पर जूमिंग के लिए F4 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने जिस भी पार्टी को माल बेचा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने किस पार्टी को माल बेचा है? यहाँ पर बेचा है सोहन, नीचे आ रहा है और इसका शाहबाद हरदोई और यहाँ पर बैच नंबर वगैरह सब शो करा रहा है। तो इस तरीके से आप कैश में भी सेल आउट कर सकते हैं। अभी हमने जिस पार्टी को माल बेचा था उससे पैसा रिसीव भी करना है, तो रिसीव की एंट्री कैसे पास करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसको हमने माल बेचा था और जिससे हमें पैसा लेना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन। 1,53,000 का अभी हमने माल बेचा था और मान लेते हैं ये 1 लाख रुपया हमें देने वाले हैं। तो 1 लाख को सिलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में उसी बिल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1,53,400 का बिल था, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे आएंगे तो डेबिट में कैश से अगर पेमेंट मिल रहा है तो कैश लेंगे और बैंक से मिल रहा है तो बैंक लेते हुए सेव कर लेंगे। यहाँ पर कैश दे रहे हैं तो इस तरीके से 1 लाख रुपया रिसीव कर लिया। ये हमने रिसीप्ट की एंट्री पास की है। और इसी तरीके से अब हम आपको बता देते हैं अगर आपको अपने आइटम की बैच वाइज रिपोर्ट को भी देखना है तो आप कैसे देखेंगे। तो बैच वाइज रिपोर्ट को देखने के लिए हमें क्या करना है? हमें सीधे ही आना है नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में हमें कहाँ पर आना है? फिर हमें आना है
यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में फिर हमें आना है बैच। बैच पर आने के बाद में किस आइटम की आप बैच वाइज रिपोर्ट को देखना चाहते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं पोको X6 न्यू, इंटर प्रेस करेंगे और इसका बैच नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि यह हमारा स्टॉक आइटम है पोको X6 न्यू, इसका बैच नंबर है पोको और इस तरीके से ये बैच नंबर शो करा रहा है। यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो अभी बचा है इनवर्ड में जो हमारे पास है वो 90 पीस है और उसका टोटल अमाउंट ये है और क्लोजिंग बैलेंस भी इस तरीके से शो करा रहा है। तो बैच वाइज भी अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें अपने आइटम की तो एक एक करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से टोटल रिपोर्ट आपको शो करा देगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपका मोबाइल शोरूम है और उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करना है। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।